खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि। माफी चाहूंगा कि अपने खबर की शुरुआत इस शब्द के साथ की है। दरअसल वाकया ही ऐसा है। हजारों करोड़ों मील की दूरी तय कर तकरीबन 80 से 90 यात्री, तीर्थ यात्री पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उतरते हैं। 2 टूरिस्ट बसें की जाती हैं। बसों का सारा परमिट, सारी वैधता सब कुछ दुरुस्त होती है, लेकिन वहाँ से वह निकलते हैं। उनका पूरा जो बस का जो एक पूरा ग्रुप था, समूह था, उन यात्रियों का गोरखपुर जाता है, वहाँ से नेपाल के काठमांडू जाता है, चित्रकूट जाता है, प्रयागराज जाता है, अयोध्या धाम जाता है, और आखिर में जब काशी नगरी अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाली, जी हाँ, नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र, तकरीबन 1 दशक से यह विश्व की प्राचीनतम राजधानी अब एक तरीके से वैश्विक राजधानी बनती हुई दिख रही है, वहां आते समय ही दिन के 11 बजे किसी को क्या पता था कि वाराणसी का यह सफर उनका आखिरी सफर होगा, जिसमें 2 तीर्थयात्रियों की अकस्मात मौत हो जाती है। मौत की वजह ओवर स्पीडिंग कहें या उस टूरिस्ट बस के स्टीयरिंग को संभाल रहा चालक की लापरवाही कहें या झपकी कहें। बार बार सड़क सुरक्षा की अगर कारणों की बात करें या अभियानों की बात करें तो यह निकल कर आता है कि ज्यादातर मामले हाईवेज पर या सड़कों पर जो दिन दहाड़े जो हो रहे हैं वह सड़क इंजीनियरिंग के खराब होने की वजह से, और सबसे बड़ी बात जो आ रही है ओवर स्पीडिंग, और उससे भी ऊपर झपकी। अभी बहुत दिन नहीं बीता था, राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज एरिया में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस तरीके से एक हादसा दिन में तकरीबन 2:30 से दोपहर में 2:30 से 3 के बीच हुआ था। वहां भी ऐसा ही हादसा हुआ था। कुछ लोग बच गए थे, लेकिन उसके पीछे समझ में आया कि उस जो चालक ने कहीं ना कहीं नशा कर रखा था, और इस नशे की वजह से उसको झपकी आ गई और बस पलट गई, डिवाइडर से टकरा गई। तो ये किस तरह के डिवाइडर है? क्या ये मौत के डिवाइडर है? चलिए आपको तफ्तीश से बताते हैं कि मामला क्या है। गुरुवार सुबह खबरिया टॉप को यह जानकारी मिलती है। छोटी सी वीडियो क्लिप आती है जिसमें बस पलटा हुआ दिखता है, तमाम चीख पुकार मचती हुई सुनाई देती है, लोग इधर उधर भटकते हुए देखते हैं, और पता चलता है कि यह बस गाजीपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर नंदगांव के पास पलट जाती है डिवाइडर से टकराकर। सबसे खास बात, आप इस हमारी बातचीत को खत्म होने के बाद आखिरी में वह जो 59 सेकंड का जो वीडियो है वह दहलाने वाला वीडियो है, बस पूरे सड़क सुरक्षा अभियानों पर सवाल खड़ा करने वाला वीडियो है। अभी बहुत दिन नहीं बीता था, राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सड़क सुरक्षा अभियान का 2 दिवसीय अभियान चला। बताया जा रहा है तकरीबन 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए सरकारी राजस्व के। 31 मार्च से पहले सड़क सुरक्षा फंड के ये पैसे खर्च किए गए। किस लिए? लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए, ताकि सड़क सुरक्षा अभियानों को गति दी जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन जब गाड़ी दुरुस्त, गाड़ी का पेपर दुरुस्त, गाड़ी का बीमा दुरुस्त, सब कुछ दुरुस्त, उसका परमिट दुरुस्त, लेकिन गाड़ी के स्टीयरिंग पर जो बैठने वाला जो वह ड्राइवर है, क्या वह यमराज है? क्या वह नशे में कहीं चूर है? क्या उसको झपकी आ गई? क्या उसकी नींद पूरी नहीं हुई? यह सारे वजह पर जब तक सरकार और सरकार से जुड़ी जो एजेंसीज हैं वह काम नहीं करेंगी, तब तक ऐसे ही अभी तक घने कोहरे में या खराब सड़कों पर, गड्ढों पर हादसे होते थे। अब तो लगातार सुनने में आ रहा है कि दिन दहाड़े जो है डिवाइडर से बसें टकरा जा रही हैं, झपकी आ जा रही है, ओवर स्पीडिंग हो जा रही है और गाड़ी पलट जा रही है। मामला, गाड़ी नंबर अगर देखा जाए तो यूपी 65 यहां पर थी, और यह बस बताया जा रहा है कि जो इसमें यात्री थे तकरीबन 90 थे, और ये महाराष्ट्र के जलगांव से या 2-3 और गांवों से मिलकर इनका समूह आया था। उत्तर प्रदेश में संभवतः चित्रकूट या झांसी आकर वाया रेलवे आते हैं, और वहां से यह बनारस की 2 टूरिस्ट बसें जो बुक की जाती हैं, और इन दोनों बसों में यह टूरिस्ट यात्री सवार होकर चित्रकूट की यात्रा करते हैं, फिर वहां से प्रयागराज जाते हैं, फिर वहां से उनका कारवां रामनगरी अयोध्या दर्शन करता है, और वहां से गोरखपुर यानी सीएम योगी के गृह क्षेत्र को पार करते हुए नेपाल काठमांडू तक की यात्रा करने के बाद आखिरी में उनका इन तीर्थयात्रियों का जो सफर था वह काशी नगरी यानी बाबा विश्वनाथ धाम की नगरी थी। लेकिन ऐसे में सुबह 11 बजे के करीब यह डिवाइडर से बस टकरा जाती है, और ऐसे में 2 लोगों की मौत उसी दौरान हो जाती है, जबकि और अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक बस तो ठीक ठाक निकल गई, लेकिन दूसरी टूरिस्ट बस हादसे का शिकार हो जाती है, वह भी कड़ी धूप में। आप समझ सकते हैं कि अभी तक कोई कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन जो कारण मैंने आपको गिनाए
जब तक इस पर सरकार और एजेंसी काम नहीं करेगी तब तक ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। क्या चालान पर चालान भरने से ही उन बसों को, उन ड्राइवरों को या उन एजेंसियों को छोड़ दिया जाएगा? इसी तरीके से लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया जाएगा? आप समझ सकते हैं ऐसे ही पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पर्यटन को लेकर जो तमाम सारे काम किए जा रहे हैं और हर तरीके की जो सुविधाएं दी जा रही हैं केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, अगर ऐसे ही हादसे होते रहे तो दूर दराज के प्रदेश से किस तरह से यात्री यहाँ की ओर रुख करेंगे, चाहे बनारस की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो और चाहे काशी की बात हो। आइए इसी मुद्दे पर एक हमारे सहयोगी हैं जो पुलिस विभाग और ट्रैफिक विभाग को कवर करते हैं और बराबर ऐसे मुद्दों पर, खास तौर पर जो ट्रैफिक रूल्स के वायलेशंस है या फिर सड़क सुरक्षा की अनदेखी के चलते या फिर टेक्निकल जो रीजंस होते हैं उसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ सत्या है, सत्यप्रकाश। सत्या, आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे कि ये बस का पेपर सब कुछ दुरुस्त था, आपने देखा इसको जब चेक किया तो बड़ा आपको अजीब लगा कि सब कुछ सही होने के बाद, और संभवतः आपके पास वो वीडियो भी आ गया, आपने जो देखा, क्या लग रहा है कि यह किस तरह की कमी है? और सीसीटीवी ये तमाम चीजें लगा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन वही कहा गया जब तक स्टीयरिंग पकड़ने वाला जब वह ट्रेंड नहीं होगा। और प्लस जो दूरी की बात होती है कि क्या वाकई में उस बस में इतने लंबे सफर में 2 ट्रेंड ड्राइवर थे कि नहीं थे। और सवाल यह भी उठता है कि भाई एक आम नागरिक का, वाहन चालक जो भी है, अगर उसका डीएल नहीं होता है या डीएल कहीं भूल जाता है तो यातायात विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे संबंधित पुलिस का विभाग हो, तुरंत उसका चालान करने में या गाड़ी को सीज करने में देरी नहीं करता। ये जो ऐसे यमदूत बनी जो टूरिस्ट बसें हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हादसा हुआ है, पहली बात तो मतलब इसमें हैरान करने वाली बात है कि पिछले जो 2 हादसे हैं, एक 24 अक्टूबर का है और दूसरा 23 फरवरी का, जो बसें पिछले बार भी ये दोनों प्राइवेट बस थी और इसमें जो बसें पिछली घटनाओं में टकराई थी, हैरान करने वाली बात ये थी कि उनमें टूरिस्ट परमिट था और वो डेली पैसेंजर ढो रही थी। और ये जो बस का हादसा जो आपने बताया गाजीपुर में हुआ है कल, इनका जो परमिट था वो टूरिस्ट का था, मतलब परमिट तो ठीक था, सारे कागज ओके थे। यात्रियों की संख्या अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई कितने अधिकारी मतलब उसमें सवार थे। और इसके अलावा जो बस का स्ट्रक्चर है उसमें टेक्निकल छेड़छाड़ किया गया है, नहीं किया गया है। उस वीडियो को देखकर क्या लग रहा है, किस तरह से बस अनियंत्रित हो गई, क्या लग रहा है आपको? देखिए 11 बजे की घटना। देखिए, जो जिस तरीके से बस पलटी है, जो वीडियो है वो काफ़ी रोंगटे खड़ा करने वाला है, क्योंकि बस की रफ्तार, वो जैसे ही पहला पहिया डिवाइडर पे चढ़ा, वो एकदम माचिस के डिब्बे की तरह 4-5 बार पलटी और उसमें अंदर सवार यात्रियों, मतलब हैरान करने वाला ये है कि उसमें 2 की मौत हुई। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग मर जाएंगे जिस तरीके से बस पलटी थी। तो ये अपने आप में ही खतरनाक था। और इसके साथ ही रोड सेफ्टी की बात आप कर रहे हैं, तो रोड सेफ्टी का मैंने देखा कि अधिकारी जो हैं, चाहे वो हाई लेवल के हों, मंत्री हैं, तो वो इस तरीके की मीटिंग हमेशा करते हैं, बंद कमरे में करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि सड़क पे चलता है, थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचती आती हैं अधिकारियों की। रोड सेफ्टी का कार्यक्रम ये तब होता है जब ऊपर से आदेश आता है, तब अधिकारी फील्ड पर नज़र आते हैं। और बड़ी बात यह है कि मार्च के अंतिम दौर में रोड सेफ्टी के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा है। ये पैसा, मतलब एक बड़ा सा हॉल बुक किया गया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई, गिफ्ट बांटे गए। तो रोड सेफ्टी शायद इस तरीके से नहीं, अगर जनता के बीच जाकर रोड सेफ्टी का वही पैसा खर्चा होता और लोगों को जागरूक किया जाता है तो शायद ज़्यादा इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता। इसके साथ ही अब चूँकि ये रोड सेफ्टी के लिए हमारी सरकार या जो माननीय योगी जी हैं वो काफ़ी फंड दे रहे हैं, इसका सही यूटिलाइजेशन अगर अधिकारी कर पाए तो जो सड़क हादसे हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा जब हमारे परिवहन मंत्री या सीएम योगी जो अभी हाल ही में रोड सेफ्टी का कार्यक्रम हुआ था, उन लोगों ने और अधिकारियों ने भी ये बोला कि साफ मौसम और तेज़ रफ्तार दुर्घटनाओं का कारण बन रही है और इसका एक अपना आंकड़ा है। तो ये सत्या ने खैर एक बात बहुत अच्छी बताई कि वो जो रोड सेफ्टी वर्कशॉप यहाँ पर जो सेमिनार हुआ था 2 दिन का, तो बताया गया था कि साफ मौसम और तेज रफ्तार में ज्यादातर सड़क दुर्घटना इस तरीके की होती है। तो ये साफ मौसम भी था, रफ्तार भी वैसे ही तेज दिख रही थी। फिलहाल कुछ जो है गहन बिंदुओं के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करते हुए। जांच का जो पहलू है कि अगर ड्राइवर या तो नशे में था या फिर उसको झपकी क्यों आई, क्या लंबी दूरी में उन बसों में
ट्रेंड 2 ड्राइवर थे, जो कि एक लिमिटेशन बताया जाता है। इसके पहले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कई बार कह चुके हादसों के बाद कि इस तरह के लंबी दूरी की बसों में यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर 2 ड्राइवरों को जो है एक इंटरनल, एक क्रमवार के लेवल पर उनको जो है स्टीयरिंग दी जाए और उसको चेकिंग की जाए। तो तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के पीछे जो सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि क्या इसी तरीके से सड़क सुरक्षा की हाई लेवल मीटिंग होती रहेगी, इसी तरीके से जिम्मेदारी जवाबदेही तय होती रहेगी। और अभी तक रात के अंधेरे में या कुहासे में जो है सड़क हादसे होते थे, लेकिन अब तो दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में जिस तरीके से यह तेज रफ्तार वाहन जो यमदूत बन रहे हैं और लोग काल के गाल में संभाल रहे हैं, इसका सीधा असर जो है देश प्रदेश की पर्यटन व्यवस्था पर पड़ सकता है और आर्थिक दृष्टि से भी यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल खबरिया अड्डा आपकी टीम के साथ बने रहिए और आखिरी में जिस तरीके से उस डिवाइडर से वो बस टकराई है, वो चंद सेकंड का वह वीडियो देखते जाइएगा और आप भी अपने सवाल तैयार रखिएगा और आगे फिर आपसे बातचीत करेंगे। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ, मैं कुमार रवि। आगे चलकर